जब भी आप कोई भी फाइल के ऊपर यदि डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि उनकी मनस्थिति को आप एक बार थोड़ा समझ लें। दूसरा, उसमें आप जब भी जाए तो आपको कंप्लीटली फाइल की जो है वो जानकारी हो। तीसरा, फाइल किस स्टेज पर चल रही है, उसमें एक्यूज्ड जो है उसकी क्या पोजीशन है, या गवाहों की क्या पोजीशन है, या फिर वादी प्रतिवादी प्लेंटिव डिफेंडेंट जिसे कहते हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें और जब भी आप कोई अपनी बात कहें तो सटीक और सिंपल तरीके से और विधिक रूप से बोलने की कोशिश करें। दूसरा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो जूनियर एडवोकेट्स है या यंग एडवोकेट्स हैं या फिर जो अभी लॉ फील्ड में नए हैं, उन्हें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि वह किसी सीनियर को ज्वाइन करे। सीनियर को ज्वाइन करने के बाद उस सीनियर को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व करने के बाद कहीं ना कहीं कैसे वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, कैसे वो फाइनल आर्गुमेंट कर रहे हैं, कैसे वो विटनेस की टेस्टिमनी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी आप फोकस करें। क्योंकि यदि आपने ये सब चीज़ों पर फोकस कर लिया तो सिंपल सी बात है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे एडवोकेट्स बनने की ओर अग्रसर है। और एक और जानकारी दूंगा मैं आपको, इसके अलावा मैं अन्य वीडियो में भी बोलते रहा हूं कि कोई भी एडवोकेट्स तुम्हें, सीनियर एडवोकेट्स जो है वो सिखाएगा नहीं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रिलियंसी कितनी है, आपकी इंटेलिजेंसी किस तरीके से काम कर रही है, और आप किस तरीके से कोर्ट में जो एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ को देखते हुए किस प्रकार का नॉलेज एक्वायर कर रहा हो। तो जब ये सारी चीज़ों को आप समझोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जानकारी भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ पढ़ने की जो हैबिट है वो रहे। कोर्ट में आपका जो बिहेवियर रहे वो क्रिमिनल रीडर के साथ, सिविल रीडर के साथ, क्रिमिनल स्टेनो के साथ, सिविल स्टेनो के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ ये जो व्यवहार है यानी जो बिहेवियर है आपका, ये बहुत पोलाइट हो, बहुत विनम्र हो। आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई माथापच्ची नहीं करनी है। आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, गलतियां होगी, बार बार गलतियां होगी, लेकिन तीसरी बार में जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेगी।